जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, तब तब स्वयं नारायण धर्म की रक्षा के लिए अवतरित होते हैं। ऐसा ही समय था जब मथुरा नगरी में अत्याचारी राजा कंस का आतंक छाया हुआ था। कंस अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी से करा रहा था। जैसे ही वो अपनी बहन को ससुराल छोड़ने जा रहा था, आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। कंस क्रोधित हो उठा। उसने तुरंत अपनी तलवार निकाली और देवकी को मारने का प्रयास किया। कंस का क्रोध देखकर वसुदेव बोले, राजन, देवकी का क्या दोष? यदि तुम्हें भय है तो हम तुम्हें उसका प्रत्येक संतान सौंप देंगे। कंस ने वसुदेव की बात मान ली और उन्हें कारागार में डाल दिया। अष्टमी की काली रात, घनघोर वर्षा हो रही थी। सभी पहरेदार निद्रा में थे। तभी आधी रात को देवकी के गर्भ से स्वयं नारायण प्रकट हुए। माता पिता भय त्यागो, अब मुझे गोकुल पहुंचाओ, जहां यशोदा माता मेरी प्रतीक्षा कर रही हैं। तभी एक चमत्कार हुआ। वसुदेव जी के बंधन खुल गए और कारागार के दरवाजे भी स्वयं ही खुल गए। वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को टोकरी में रखकर गोकुल की ओर चल पड़े। घनघोर वर्षा के कारण यमुना नदी में बाढ़ आई हुई थी। तीव्र बारिश से बचाने के लिए स्वयं शेषनाग प्रकट हुए और छतरी के समान उन्हें ढक लिया। भगवान श्री कृष्ण के लिए यमुना नदी का पानी 2 भागों में बंट गया और उन्हें रास्ता दे दिया। गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के घर एक कन्या ने जन्म लिया था। वसुदेव जी श्री कृष्ण को यशोदा माता के पास सुलाकर कन्या को लेकर वापस मथुरा लौट आए। इधर कंस समाचार प्राप्त होते ही भागते हुए कारागार पहुंचा और बच्चे को मारने का प्रयास किया, परंतु वह कन्या देवी योग माया में परिवर्तित हो गई और बोली, हे अत्याचारी कंस, तेरा संहार करने वाला जन्म ले चुका है। इतना कहकर देवी योग माया अंतर्ध्यान हो गईं। कंस क्रोध से आग बबूला हो उठा, परंतु अब समय आ चुका था। श्री कृष्ण अवतरित हो चुके थे और एक नई लीला की शुरुआत हो गई थी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण गोकुल में आ गए और उनका बाल्यकाल लीलाओं से परिपूर्ण होने वाला था। आगे की कथा में हम देखेंगे कि कैसे नन्हे कृष्ण ने अपनी अद्भुत लीलाओं से सबका मन मोह लिया। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो सनातन रियल्म चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले एपिसोड में मिलते हैं।